आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ में संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं के तहत अर्थात छत्तीसगढ़ के परिवार कल्याण विभाग में MPW पुरुष या ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के कुल 350 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की गई है और इस वैकेंसी के बारे में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में कुछ टर्म एंड कंडीशन बनाए गए हैं। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। इसके अलावा इस वैकेंसी को भरते हैं यदि आप पात्रता रखते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखने होंगी, जिसके बारे में हम इसमें आपको बताने वाले हैं। आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अर्थात इन सभी जिलों को मिलाकर 350 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की गई है और सभी जिलों में आप देखेंगे तो कई जिलों में 10, कई जिलों में 25, कई जिलों में 20, 12, 40 लगभग वैकेंसी रखा गया है। आवेदन करने के बारे में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप केवल एक ही जिले में आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आप गरियाबंद जिले में आवेदन कर रहे हैं तो आप बलौद में, बेमेतरा में नहीं कर सकते। आपको केवल एक ही जिले में आवेदन करना है और एक ही आवेदन करना है, ऐसा इसमें कंडीशन रखा गया है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जो टर्म एंड कंडीशन रखा गया है उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेंगे। आप इसमें देखेंगे तो कई सारे जिलों में तो अन्य पिछड़ा वर्ग में पद ही नहीं, इसके अलावा अनुसूचित जाति में भी कई जिलों में पोस्ट नहीं है। अनुसूचित जनजाति में सभी जिलों में अच्छा खासा पोस्ट है इसमें रखा गया है और सबसे ज़्यादा 199 पद हैं। अब चलते हैं हम इसमें शैक्षणिक योग्यता, एज लिमिट, ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में क्या दिशा निर्देश जारी किया गया है, कब से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, पूरी डिटेल इसमें जानते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहला दिया हुआ है शैक्षणिक योग्यता। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे। हमारे YouTube चैनल में छत्तीसगढ़ में जॉब से जुड़े नई नई जानकारियाँ दी जाती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इस अर्थात MPW और ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष के पद पर भर्ती के लिए जो वेतनमान रखा गया है उसको भी आप यहाँ देख सकते हैं। वेतनमान अच्छा खासा रखा गया है, 5200 से 20,200 रखा गया। इसके अलावा ग्रेड पेमेंट जो है 2200 रखा गया है। वेतन लेवल 5वां रखा गया है। इसमें शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा अर्थात 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रशिक्षण केंद्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 1 वर्षीय डिप्लोमा या इनके समकक्ष होना चाहिए जो कि राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में आपका पंजीयन होना चाहिए। ये 3 कंडीशन रखा गया है शैक्षणिक योग्यता में। इसके अलावा आगे देखें तो जो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष या MPW पुरुष है उन पदों पर यदि आप आवेदन करते हैं तो आप छत्तीसगढ़ राज्य के पुरुष उम्मीदवार ही पात्र होंगे। ध्यान देंगे केवल छत्तीसगढ़ के पुरुष अभ्यर्थी इसमें पात्र होंगे। आगे है न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु सीमा क्या रखा गया है। इसमें 18 न्यूनतम और 40 अधिकतम रखा गया है। जो छूट मिलता है वो तो शासन द्वारा 5 वर्ष की 10 वर्ष की जो छूट दी जाती है वो इसमें लागू रहेंगे। इसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे कि सरगुजा संभाग में 5 जिले आते हैं और बस्तर में 7 जिले आते हैं, तो यहाँ के जो 5 और 7 12 जिले हैं यहाँ पर जो आवेदन करेंगे तो वो उसी ज़िले से होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कोई कोंडागांव जो कि बस्तर संभाग के आता है, बस्तर संभाग के तहत आता है, तो कोंडागांव से में यदि कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो वो कोंडागांव जिला का ही निवासी होना चाहिए। इसी तरह आप देखेंगे तो इसमें जैसे जसपुर जो कि सरगुजा संभाग के तहत आता है, तो कोई उम्मीदवार जसपुर से बिलोंग करता है तो वो जसपुर में ही डाल पाएगा। हो सकता है जो जसपुर के कैंडिडेट है वो जसपुर से अलग अन्य जिलों में भी डाल सकता है, लेकिन बस्तर संभाग को छोड़कर। इसके अलावा जो बलरामपुर आता है तो बलरामपुर भी सरगुजा संभाग के तहत आता है, तो यहीं के कैंडिडेट डाल सकते हैं। आप यहाँ नहीं डाल सकते दूसरे जिले से हैं तो, लेकिन
बलरामपुर के जो कैंडिडेट है वो दूसरे जिले में डाल सकते हैं। यहाँ बताया गया है बलरामपुर के कैंडिडेट सरगुजा संभाग में जितने हैं वहाँ के नहीं डाल सकते, लेकिन अपने जिले में बस डाल सकते हैं। यहाँ बताया गया है अंतर्गत आने वाले जिले के रिक्त पदों हेतु आवेदन किए जाने वाले उम्मीदवार केवल उसी जिले के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। इसी तरह कोरबा जिले में भी इसी तरह स्थानीय निवासी की बाध्यता रखा गया है, जबकि जो शेष और अन्य जिले हैं जिसमें गरियाबंद भी आता है, शेष अन्य जिलों में वहाँ समस्त छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, जो अभ्यर्थी हैं केवल एक ही जिले के लिए आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी जिस जिले हेतु आवेदन करेंगे केवल उसी जिले हेतु पात्र माने जाएंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है जो पद निकाले गए हैं इस भर्ती के लिए उसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे, और ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो भी आपको थोड़े से सावधानी रखनी होगी। यहाँ जो सामान्य नियम और शर्तें दिए गए हैं वो तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप PDF डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। जैसे PDF डाउनलोड करेंगे आपको ऑफिशियल वेब पेज पर भी हम लेकर जाएंगे। सबसे पहले हम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं आप आवेदन करते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ बता देते हैं। जैसे कि यहाँ चयन प्रक्रिया भी बताया गया है। सबसे पहले हम चयन प्रक्रिया को ही देख लेते हैं। जैसे इसमें शैक्षणिक योग्यता तो हमने देख लिया, क्या रखा गया है 12वीं पास, और जो MPW का कोर्स होता है वो इसमें मांगा गया है। लेकिन योग्यता में तो हमने जान लिया, अब चयन कैसे होगा। तो जो आप 12वीं आपने पढ़ाई की है उनमें जो आपने अंक प्राप्त किए हैं उनका 50 अंक प्रावधानी किया गया है, प्रतिशत में रहेंगे, ठीक है। 50% अंक निर्धारित किया गया है। और जो आपने बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण 1 वर्ष का लिया है आपने डिप्लोमा, उसमें आपको 35% अंक दिए जाएंगे, और अनुभव के इसमें 15% अंक निर्धारित किए गए हैं। टोटल 100 अंक रहेंगे, और इन 100 अंकों के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट जो जिले वाइज संवर्ग जारी किया गया है उसके अनुसार आपको मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे और चयन सूची जारी की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आप कोई भी गलती ना करें, आपको आप सही जानकारी दें। और यहाँ बताया गया है ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप अपनी पूरी जानकारी रख लें और पूरा सही भरें। यहाँ बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय स्वयं की जानकारी जांच ले तथा ऑनलाइन भरे गए जो आवेदन है उनको आप प्रिंट आउट निकाल कर स्वयं हस्ताक्षरित प्रति स्कैन कर ऑनलाइन अनिवार्य रूप से आपको अपलोड करना है। आपको ऑनलाइन अपलोड करना है, जो फॉर्म आपने भरे हैं उनको आप प्रिंट आउट ले लें, उसके बाद उसे फिर से आप अपलोड करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके अलावा आप और अधिक जानकारी लेना चाहेंगे तो आप इस PDF को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आप कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो वैकेंसी है वे स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी किया गया है। और यहाँ आवेदन हेतु दिनांक निर्धारित किया गया है 17/8/2020 से। आवेदन आज प्रारंभ नहीं हुआ है, 17/8/2020 से जब आप वीडियो देखेंगे तो हो सकता है प्रारंभ हो जाए। आपको हम ऑफिशियल वेब पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट कहां पर होगा आपको अभी बता देंगे। आप 30/8/2020 तक कार्यालयीन समय तक आवेदन कर सकते हैं। 350 पदों पर छत्तीसगढ़ में यहाँ बम्पर भर्ती निकाली गई है स्वास्थ्य विभाग में। हम आ गए हैं ऑफिशियल, ये नोटिफिकेशन है, हम आ गए हैं ऑफिशियल वेब पेज पर। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप गूगल पर लिखेंगे cghealth.in.nic तो वहाँ पर आप इस पेज पर आने का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको रिक्रूटमेंट पर क्लिक करना है, जो इम्पोर्टेंट लिंक का यहाँ डैशबोर्ड बना हुआ है उसमें। इसके बाद यहाँ और कई सारे पदों पर निकाली गई है। आप यहाँ देखेंगे तो ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरुष MPW पुरुष के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है, और यहाँ लिखा हुआ है विज्ञापन न्यू लिखा है। आपको इसी पर क्लिक करना है। यदि ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट होता है तो इसी के जस्ट नीचे में ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट होगा, जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। आप जब देखेंगे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे, जहां से यहाँ आपको ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट मिलेगा। आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये PDF डाउनलोड हो जाता है।
आपको इस पीडीएफ का डाउनलोड करने का लिंक भी नीचे दिया हुआ है और ऑफिशियल वेब पेज का भी लिंक नीचे दिया हुआ है, जहां से आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।